नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ऋषियों की खोज में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। कन्या के विवाह के लिए आप इन उपायों का उपयोग किस प्रकार करके अपनी कन्या का शीघ्र विवाह करा सकते हैं, इसी की विस्तृत जानकारी आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं और इन उपायों का उपयोग करके आप अपनी कन्या का विवाह शीघ्र से शीघ्र कराने में सक्षम हो सकेंगे। कन्या के विवाह के लिए जो उपाय आज हम आपको बताने जा रहे हैं, यह सभी काफी प्राचीन और शक्तिशाली उपाय हैं और इनका एक ही प्रयोग आपकी कन्या के विवाह में आने वाली सारी बाधाओं को नष्ट कर देगा, जिससे आपकी कन्या का विवाह अति शीघ्र होने के शुभ योग कुंडली में बनेंगे। हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी कन्या को एक अच्छा वर मिले जिसके साथ वह अपना पूरा जीवन हंसी खुशी बिता सकें, पर कई बार ग्रह दोष या अन्य किसी दोषों की वजह से विवाह में काफी विलंब होता है, जिस वजह से माता पिता और विवाह योग्य कन्या को काफी अधिक मानसिक पीड़ा होती है और वे प्रायः अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। ऐसी परिस्थिति में मनुष्य को निराश होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे ज्योतिष और पौराणिक शास्त्रों में कई ऐसे उपाय और टोटके हैं जिनका उपयोग करके विवाह में आने वाले समस्त बाधाओं को नष्ट किया जा सकता है और शीघ्र विवाह के योग को उत्पन्न किया जा सकता है। आज के हमारे इस अध्याय में हम आपको कुछ शक्तिशाली उपाय बताएंगे जिनसे कन्या के विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं दूर हो सकती है। पर आज के इस अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करूंगा कि अगर आपकी कन्या के विवाह में बाधाएं आ रही हैं और विवाह योग्य होने के बाद भी उन्हें अच्छा वर प्राप्त नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले आप अपनी कन्या की कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिलान कराएं और साथ ही हमारे द्वारा बताए गए कन्या के विवाह के लिए उपाय का भी उपयोग करें। तो आइए अब जान लेते हैं कि कन्या के विवाह के लिए उपाय का उपयोग आप किस प्रकार से कर सकते हैं। पहला उपाय कन्या के विवाह के लिए यह सबसे प्रचंड और प्राचीन उपाय है, जिसका सिर्फ एक ही प्रयोग आपकी कन्या के विवाह में आने वाली समस्त बाधाओं का नाश कर देगा और इस उपाय की मदद से आपकी कन्या को अच्छा जीवन साथी भी प्राप्त होगा। इस उपाय को केवल गुरुवार के दिन ही करें और इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी। एक केले का पौधा, एक श्रीफल, पानी भरा नारियल, थोड़ी सी हल्दी, कुमकुम, गंगाजल। सबसे पहले गुरुवार की सुबह स्नान करके शुद्ध हो जाएं और एक कटोरी में थोड़ा सा गंगाजल, थोड़ी मात्रा में कुमकुम और थोड़ी सी हल्दी मिलाकर एक लेप बनाएं और अपनी अनामिका उंगली और इस लेप की मदद से श्रीफल के ऊपर एक स्वास्तिक का निशान बनाएं और स्वास्तिक के नीचे ओम लिखें। अब इस श्रीफल को अपने दोनों हाथों में रखकर कन्या के सर से पैर तक घड़ी की दिशा में 51 बार बारें और श्रीफल को ले जाकर अपने आंगन या किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोदकर श्रीफल को गड्ढे के अंदर रखें और उस श्रीफल के ऊपर केले के पौधे को लगा दे और गड्ढे को अच्छे से बंद कर दे। अब लगातार 51 दिनों तक इस केले के पौधे में अपनी कन्या के हाथों से जल अर्पित कराएं और जल अर्पित करने के बाद कन्या को केले के पौधे की 7 परिक्रमा करने को कहें। कन्या के विवाह के लिए इस शक्तिशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपकी कन्या की विवाह में जो भी बाधाएं आ रही थी वे सभी समाप्त हो जाएंगी और ईश्वर की कृपा से आपकी कन्याओं को एक अच्छा जीवन साथी प्राप्त होगा। दूसरा उपाय, अगर आपकी कन्या के विवाह के लिए आपको अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी कन्या को एक योग्य वर और एक अच्छा रिश्ता प्राप्त हो, तो इस उपाय को एक बार जरूर अपनाएं। इस उपाय की शक्ति से आपकी कन्या को अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी और ईश्वर की कृपा से उनका शीघ्र विवाह होगा।
कन्या के विवाह के लिए यह काफी सरल उपाय है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में टोटका कहा जाता है। इस टोटके के असर से आपकी कन्या को अच्छे रिश्ते की प्राप्ति होगी और उसके विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं खत्म होगी। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि इस उपाय का शुभ फल प्राप्त करने के लिए इस उपाय को कन्या की माता या पिता ही करें, अन्यथा यह टोटका सफल नहीं होगा। इस उपाय को करने के लिए आपकी कन्या की जितनी आयु है इतनी मात्रा में लौंग और तुलसी के पत्ते को एक लाल रेशमी कपड़े में रखकर बांध ले और उसकी पोटली बनाकर कन्या के कक्ष के उत्तरी छोर पर लटका दें, यानी आपकी कन्या के कमरे में उत्तर की तरफ जो दीवार है उस दीवार में इस पोटली को लटका दें और इस पोटली को तब तक लटका रहने दें जब तक आपकी कन्या को अच्छा रिश्ता प्राप्त नहीं हो जाता। प्रायः इस उपाय को करने के 1 से 2 महीने के भीतर ही शुभ परिणाम प्राप्त हो जाते हैं और अगर आपकी कन्या को अच्छा रिश्ता प्राप्त हो जाता है तब किसी शुभ समय में इस पोटली को किसी स्वच्छ पानी में प्रवाह कर दें। तीसरा उपाय शीघ्र विवाह के लिए, यह उपाय भी काफी कारगर सिद्ध होता है। इस उपाय को सफलतापूर्वक करने के लिए आपके घर के पूजा घर में भगवत गीता की एक प्रतिमा होना अनिवार्य है। अगर आपके पास भगवत गीता नहीं है तो आप बाजार से इसकी एक प्रतिमा खरीद सकते हैं। इस टोटके को सोमवार के दिन ही करें। सोमवार के दिन एक भोजपत्र के ऊपर अपनी कन्या का नाम, उसकी जन्म तारीख और उसका गोत्र लाल रंग की स्याही से लिखें और अगर आपके पास भोजपत्र नहीं है तो आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप कोरे कागज के ऊपर भी अपनी कन्या की जन्म तारीख, नाम और गोत्र लिखकर भगवत गीता के बीचों बीच रख दे। अब रोज सुबह पूजा पाठ और आरती करते समय इस भगवत गीता की भी धूप और अगरबत्ती से आरती करें और ऐसा लगातार 51 दिनों तक करें। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए इस शक्तिशाली उपाय को करने के कुछ ही दिनों बाद आप देखेंगे कि आपकी कन्या के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे और उसका विवाह शीघ्र से शीघ्र होगा। कन्या के विवाह के लिए हमने जो आपको उपाय और टोटके बताए हैं, अगर आप इन्हें करने में असमर्थ हैं या किसी कारणवश आप उनको नहीं कर सकते तो आप इन घरेलू उपाय और टोटके को करके भी अपनी कन्या के विवाह में आने वाली बाधाओं को समाप्त करके अपनी कन्या का विवाह शीघ्र करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए हर गुरुवार कन्या के नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालें। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग कुंडली में उत्पन्न होते हैं। अगर कन्या के विवाह में ग्रह दोष के वजह से विलंब हो रहा है तो कन्या के हाथों से नवग्रह यंत्र की स्थापना अपने पूजा घर में करें और रोज कन्या के हाथों से उस यंत्र की पूजा अर्चना कराएं। जो कन्याएं प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करती है उसे देवी की कृपा से योग्य वर की प्राप्ति होती है और विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती है। अगर विवाह में विलंब हो रहा हो तो ऐसी स्थिति में कन्या को चाहिए कि वह पीले वस्त्र का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। इस टोटके से भी शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। कन्या के शीघ्र विवाह के लिए कन्या के हाथों से अपने घर के आंगन में केले के पौधे की स्थापना करें और कन्या के हाथों से रोज उसमें जल अर्पित कराकर उसकी पूजा अर्चना करने से शीघ्र विवाह होता है। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए कन्या के हाथों से 11 शनिवार 1.25 किलो उड़द और 1.25 किलो काले तिल का दान गरीबों को करने से शीघ्र विवाह होता है। शीघ्र विवाह के लिए भगवान श्री कृष्ण की पूजा को अति उत्तम माना गया है। जो भी कन्या 11 गुरुवार श्री कृष्ण के नाम से उपवास रखती है और उन्हें भेंट में मोर पंख अर्पित करती है, उसका विवाह श्री कृष्ण की कृपा से शीघ्र होता है। रोज सुबह एक तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें 1 चुटकी हल्दी डालें और कन्या के हाथों से सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा लगातार 51 दिनों तक करने से शीघ्र विवाह होता है। अपनी कन्या के शीघ्र विवाह के लिए कन्या के भोजन का एक हिस्सा रोज गाय के बछड़े को अर्पित करें।
यह भी एक प्राचीन टोटका है शीघ्र विवाह के लिए। कन्या के विवाह में आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए काले धागे में 16 गांठें बांधे और इसे अपनी कन्या के बाएं पैर में बांधे दे। इस उपाय से भी कन्या के विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। विवाह में आ रहे विलंब को दूर करने के लिए 11 सोमवार भगवान शिव का उपवास रखें और दिन में सिर्फ एक बार फलाहार करें और शाम के समय शिव मंदिर जाकर शिवजी की पूजा अर्चना करने के बाद गरीबों को अपनी क्षमता के अनुसार भोजन दान में दें। योग्य वर प्राप्ति के लिए हर सोमवार शिवजी के मंदिर जाएं और शिवजी की पूजा अर्चना करने के बाद वापस आते समय नंदी जी के कान में अपनी विवाह संबंधी समस्याओं का उल्लेख करने से भी शीघ्र विवाह का समाधान निकलता है। कन्या के विवाह के लिए जो उपाय और टोटके का उल्लेख हमने हमारे आज की इस वीडियो में किया है, यह काफी प्राचीन और शक्तिशाली उपाय हैं और जो भी माता पिता या कन्या सच्चे हृदय से और पूरी श्रद्धा के साथ इन उपायों को करते हैं, उनके विवाह में आने वाली समस्त बाधाएं और समस्याओं का अंत होता है और ईश्वर की कृपा से उनका विवाह शीघ्र होता है। जीवन की किसी भी समस्या का समाधान पाने के लिए जब भी हम उपायों और टोटकों का उपयोग करते हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी उपाय का फल आपको तभी प्राप्त होगा जब आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ इन उपायों का उपयोग करेंगे। अन्यथा अगर आपके मन में थोड़ी सी भी शंका उत्पन्न होगी तो इन उपायों का शुभ परिणाम आपको प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमारा आप सबसे निवेदन होगा कि इन उपायों को करते समय पूरे विश्वास और भक्ति भाव के साथ इनका उपयोग करें और इनके शुभ परिणामों को प्राप्त करके अपने जीवन को सुखमय बनाएं। आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दे। धन्यवाद वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।